साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण बिंदु संधि के गत परीक्षा में आए हुए प्रश्नों पर विचार विमर्श करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। विकल्प हैं महर्षि, महाधन ऋषि, तथैव, तथा धन एव, अन्वेषण, अनुधन एषण, स्वच्छ, स्वधन चच। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है महर्षि, महाधन ऋषि। ये गुण संधि का उदाहरण है। अब इसमें देखेंगे जो तथैव है ये गलत है। यहाँ पर एव नहीं, ये ए व, यानी इसकी मात्रा नहीं रहेगी और ये एव आएगा। यानी संधि में विशेषकर शब्द जो हैं, जो संधि विच्छेद जिनका जो बना हुआ है, उनको अशुद्ध कर देते हैं। किसी की मात्रा छोटी की बड़ी करना, किसी की मात्रा एक की जगह दो कर देना, इस तरह की गलती जानबूझ के की हुई होती है और यदि हम उनको पकड़ लेते हैं तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। अन्वेषण में भी क्या है, अनुधन एषण, तो ये ए नहीं आएगा, ऐ नहीं मतलब ए आएगा, एषण। ये हमें ध्यान रखना है कि एषण रहेगा इसका उत्तर। और स्वच्छ में स्वधन चच नहीं, इसका हो जाएगा सुधन चच, सुधन अच्छ, सुधन अच्छ इसका संधि विच्छेद रहेगा, सुधन अच्छ। और ये क्या है, यण संधि का उदाहरण रहेगा। तो सुधन अच्छ इसका संधि विच्छेद रहेगा। तो देखो, महाधन ऋषि, महर्षि गुण संधि का उदाहरण है। तथा धन एव, यानी एव ये वाला रहेगा और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अनुधन एषण, एषण में ध्यान रखेंगे ये जो मात्रा है ये नहीं आएगी, इस तरह का एषण रहेगा और ये यण संधि का उदाहरण है। और सुधन अच्छ, स्वच्छ, ये भी यण संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो रहेगा पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। इसके विकल्प हैं ऊपरी धन युक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपर धन युक्त और ऊपर धन उक्त। 4 विकल्प हैं। तो हमें बताना उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा विकल्प, ऊपरी धन उक्त। ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें ध्यान रखेंगे ऊपरी जो शब्द है ये इसी रूप में संधि में मान्य है। ऊ भी छोटा रहेगा और रै की मात्रा भी छोटी रहेगी। ये बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। और ये उपर्युक्त शब्द जो है ये बिल्कुल सही है और यण संधि का उदाहरण है। जबकि सामान्य जो है वो उपरोक्त शब्द प्रचलन में रहता है, जबकि उपरोक्त शब्द बिल्कुल गलत है। उपरोक्त शब्द सामान्यतः लोग काम में लेते हैं, उपरोक्त कथन सही है, उपरोक्त कथन सही नहीं है, तो ये गलत शब्द होता है। जबकि बिल्कुल सही शब्द होता है उपर्युक्त और इसका संधि विच्छेद रहेगा ऊपरी धन उक्त। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ। इस बार गलत पूछा है तो गलत मतलब सही है उसको काटना है। पहला विकल्प है विच्छेद, विधन छेद, संसद, समधन सद, दिग्दर्शन, दिक्धन दर्शन, षडानन, षडधन आनंद। ये आनंद षडानन है, षडधन आनंद। इस प्रकार से 4 इसके विकल्प हैं। तो देखो विच्छेद, विधन छेद बिल्कुल ठीक है। इसमें च का आगमन हुआ है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन आगम संधि। संसद में सम धन सद, ये भी बिल्कुल ठीक है। मैं जो है ये बिंदी में बदल गया यानी अनुस्वार में बदल गया। दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, यानी क के बाद में घोष आया, क ग में बदल गया, ये भी ठीक है। तीनों विकल्प बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन षडानंद वाला जो विकल्प है, षड धन आनंद, ये ठीक नहीं है। इसमें षड गलत है और इस षड की जगह क्या रहेगा, षट धन आनंद, यानी षट यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। और ये षट धन आनंद षडानंद बनेगा, जो कि व्यंजन संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से आपको गलत जो है उसको पकड़ना था और इसमें गलत जो है वो षड यहाँ पर नहीं आएगा। तो षड धन आनंद नहीं होकर षट धन आनंद इसका सही उत्तर रहेगा।
लेकिन आपका जो उत्तर है वो रहेगा यहाँ पर 4 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? विकल्प है गुरु धन उपदेश, गुरोपदेश, गतिधन अवरोध, गत्यावरोध, लघुधन उत्तर, लघुतर, अभिधन ईप्सा, अभीप्सा। 4 विकल्प हैं, सही पूछा है, इसका मतलब एक सही है 3 गलत हैं। तो पहले तो ये देखेंगे सही कौन सा है, और इसका सही जो उत्तर है वो है तीसरा विकल्प, लघुधन उत्तर, लघुतर। यानी इसका छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर यहाँ पर बड़ा ऊ बन गया और ये लघुतर हो गया, मतलब छोटा उत्तर। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब जो 3 विकल्प हैं उनमें क्या गलतियां देखेंगे। गुरुधन उपदेश जो है वो गुरोपदेश नहीं बनेगा, ये बन जाएगा गुरुपदेश। इसमें रू जो है वो बड़ा रहेगा, यानी ये बनेगा गुरोपदेश, ये रू बड़ा बन जाएगा। गतिधन अवरोध जो है ये गत्यावरोध, ये भी गलत है, ये गत्यावरोध बनेगा, यानी इसमें या ना आकर ये आएगा, यानी ये गत्यावरोध इसका सही उत्तर रहेगा अपना, गत्यावरोध। और इसके अलावा जो अभिधन ईप्सा है, इसमें जो मात्रा है ये बड़ी रहेगी, भय की जो मात्रा है ये बड़ी बनेगी, अभीप्सा बनेगा। अभिधन ईप्सा तो बिल्कुल ठीक है, ईप्सा की मात्रा भी ठीक है, लेकिन अभीप्सा जब छोटी ई और छोटी ई के साथ में बड़ी जब मिलेगी तो ये बड़ी ई बन जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा अभीप्सा, यानी ये आपका सही उत्तर इसका रहेगा तीसरा विकल्प, लघुधन उत्तर, लघुतर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। विकल्प हैं उत्धन शिष्ट, उत्धन चिष्ट, उद्धन चिष्ट और उद्धन शिष्ट। तो हमें इसका सही उत्तर बताना, और इसका सही उत्तर है उत्धन शिष्ट। यानी तय के बाद यदि श आता है तो तय तो च में बदल जाता है और श जो है वो छ में बदल जाता है। इस दृष्टि से इसका जो सही उत्तर है उच्छिष्ट कहलाता है, उच्छिष्ट। और उच्छिष्ट कहते किसको हैं, यानी भोजन करने के बाद जो अन्न बच जाता है उसे उच्छिष्ट कहते हैं, यानी हम सामान्य भाषा में इसको जूठन भी कह सकते हैं। तो उत्धन शिष्ट कहलाएगा उच्छिष्ट। तय च में बदलेगा और श छ में बदलेगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विकल्प हैं वांग्मय, उच्छृंखल, सृष्टि और पुरस्कार। यानी 4 विकल्प है, हमें बताना कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, और इसका सही उत्तर है पुरस्कार। पुरस्कार व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वांग्मय बिल्कुल ठीक है, वाक धनमय, यानी वाक धनमय इसका विकल्प रहेगा और ये सही है बिल्कुल। उस श्रृंखल में उत धन श्रृंखल, ये भी ठीक है इसका, उस श्रृंखल भी व्यंजन का है। और सृष्टि श्रेष्ठ धन ती, यानी ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ धन ती, तो ये भी आपका है। और ये जो तय है ये बाद में क्या होता है, ये तय ही टय में बदल जाता है, ती टी में बदल जाती है और सृष्टि बन जाता है। तो इस तरह से ये तीनों ही वांग्मय, उस श्रृंखल और सृष्टि तीनों ही व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। लेकिन पुरस्कार जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। पूरा है धन कार, पूरा है रह के विसर्ग लगेगा, धन और कार पुरस्कार बन जाएगा। जिस प्रकार नमस्कार बनता है उसी प्रकार पुरस्कार भी बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरस्कार। पुरस्कार या व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है ये बताना है। पहला विकल्प है कविधन इंद्र कविंद्र, दूसरा रामधन ईश रमेश, तीसरा उत्धन स्वसित उच्छ्वसित और चौथा दिग्धन नाग दिंगनाग। 4 विकल्प हैं। अब आप देखेंगे सही बताना मतलब 3 गलत है। पहला एक कविंद्र में ये गलत है, क्योंकि कविधन इंद्र जो है इसमें से ई छोटी, इसमें से ई छोटी निकलेगी तो ये बड़ी ई बन जाएगी। यानी जो कविंद्र है वो किस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, कविंद्र में बड़ी मात्रा रहेगी। रामधन ईश रमेश नहीं होता,
ये रमाधन ईश रमेश होता है, और रमा होता तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन राम है इसलिए गलत है। और उत्धन स्वसित जो है ये ठीक है, और इसका उच्छ्वसित होगा, लेकिन जो छः है, इस छः जो है आधा है और इस छः आधे में बदलेगा, यानी इस छः के हल चिन्ह लगेगा, उच्छ्वसित बनेगा, या हल चिन्ह लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। और दिक धन नाग ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका सही उत्तर रहेगा। दिक धन नाग, कै के बाद में अगर पंचम वर्ण आ रहा है तो कै अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दिंग नाग। ये चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में संधि का नाम पूछा है। लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है? लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है? विकल्प हैं दीर्घ, वृद्धि, अयादि और गुण। तो हमें बताना है लोकेशना शब्द में जो स्वर संधि का कौन सा भेद है वो है, और इसका सही उत्तर है वृद्धि संधि। इसमें क्या है, लोक, लोक शब्द के साथ में एशना शब्द जुड़ा हुआ है, एशना शब्द जुड़ा हुआ है, और इसमें ए और ए मिलते हैं तो ये ऐ बना देते हैं, ए और ए मिलते हैं तो ऐ बना देते हैं, ऐ बनते हैं यहाँ पर, ये दो मात्राएं होगी, तो ये लोकेशना शब्द यहाँ पर आ गया। तो लोकेशना शब्द में कौन सी स्वर संधि है? वो है वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? पहला है कवि धन ईश्वर कवीश्वर, बिल्कुल ठीक लग रहा है, ई और ई मिलकर बड़ा ई है। समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी, ये भी ठीक लग रहा है। मनुधन अंतर मनवंतर, ये भी ठीक लग रहा है। और पितृधन अनुमति पित्रानुमति, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से मैं जो सही नहीं है वो बताना है। देखो कवि धन ईश्वर में क्या, ई और ई मिलकर बड़ी ई बनेगी, यानी दीर्घ संधि बिल्कुल ठीक है। समुद्र धन उर्मी, ऊ के साथ बड़ा ए के साथ बड़ा ऊ मिलेगा, ओ बनेगा। और समुद्रोर्मी यानी गुण संधि का उदाहरण है। मनुधन अंतर मनवंतर बनाई, यण संधि का उदाहरण है। लेकिन पितृधन अनुमति अगर होगा तो ये पितरानुमति नहीं होगा, ये जो है इसका बनेगा पितृनुमति, यानी पितृनुमति इसका सही रहेगा, क्योंकि इसमें जो है इसमें से री निकलेगा, री के बाद असमान स्वर आने पर री रह में बदलता है, और फिर ए मिलने पर वो रह क्या होता है, पूरा होकर यूं त्रय बन जाता है। तो पितृनुमति इसका सही उत्तर रहेगा, लेकिन यहाँ पर पित्रानुमति शब्द दे रखा है, इसका मतलब ये गलत है, और ये भी यण संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? इनमें से संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सतधन चित्तधन आनंद सचिदानंद एक, दूसरा देवी धन अर्पण देव्यर्पण, तीसरा भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व, और चौथा वाक धन मय वांगमय। चारों ही बहुत ही अच्छे से देखने पर इसका पता चलेगा भाई उत्तर। तो पहला जो है ये ठीक है, सत धन चित्त धन आनंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सच्चिदानंद है, दोनों बार व्यंजन संधि हुई है। देवी धन अर्पण देवी अर्पण, ये भी यण संधि का उदाहरण है, ये भी ठीक है। भूधन ऊर्ध्व भूर्ध्व भी ठीक है, लेकिन इसमें जो गलती करी हुई है वो ये है, इस मय के बिंदी लगाई हुई है। मय के यदि बिंदी नहीं होती तो ये वाक धनमय वांगमय बिल्कुल ठीक उत्तर होता, लेकिन यहाँ पर मय के बिंदी लगाने से ये उत्तर जो है आपका गलत हुआ है। तो इस प्रकार हम इसका जो अपना उत्तर रहेगा वो है चौथा विकल्प। तो हमें संधि के कुछ प्रश्नों पर हमने बातचीत की, इसमें यही देखने में आया कि बहुत सारी जगह मात्राओं का हेर फेर करके ये संधि विच्छेद गलत किए गए हैं और हमें उलझाने की कोशिश की गई है। यदि हम मात्राओं का सही सही ध्यान रखते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।